नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने क्लास 5 रेनबो बुक का लेसन नंबर 1 डोंट गिव अप पढ़ा था और उसके कंप्रीहेंशन क्वेश्चन को बुक से कंप्लीट किया था। मुझे आशा है आपने पोयम को ठीक से समझा होगा और क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम लोग इस वीडियो में पोयम डोंट गिव अप की एक्सरसाइज को वर्कबुक से कंप्लीट करेंगे। तो आओ बच्चों, आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। You have already read this poem. Now complete the poem. If you dash on going and dash stop, you can dash on going. You can dash it to the top. Life is full of dash. Some are big, dash are small. But if you don't dash up, you can dash them all. So keep on dash. Try not to dash. When you dash on going, you can dash it to the top. तो बच्चों, शायद आपका फटाफट मन कर रहा होगा इनको फिल करने का। तो आओ फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। जिन बच्चों को पोयम नहीं याद है वो एक बार इस पोयम को दोबारा ध्यान से देख लें। If you keep on going and never stop, you can keep on going. You can make it to the top. Life is full of mountains. Some are big, some are small. But if you don't give up, you can overcome them all. So keep on going. Try not to stop. When you keep on going, you can make it to the top. Anonymous यानी इसके जो लेखक हैं, जो पोएट हैं, कवि हैं, वो अज्ञात हैं। आइए अब हम फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पोयम में देखिए, इफ यू डैश ऑन गोइंग, यहाँ पर कीप, तो कंप्लीट किया हमने सेंटेंस को, हुआ इफ यू कीप ऑन गोइंग। इसी तरीके से पोयम को याद करिए, यहाँ क्या आएगा, एंड नेवर स्टॉप। थर्ड लाइन, यू कैन कीप ऑन गोइंग, यू कैन मेक इट टू द टॉप। आगे फिल करते हैं, लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन्स, some are big and some are small. But if you don't give up, you can overcome them all. आगे फिल करते हैं, so keep on going. Try not to stop. When you keep on going, you can make it to the top. आइए यहां पर देखिए, कुछ वर्ड्स दिए हैं कॉलम ए में और उनके अपोजिट दिए हैं कॉलम बी में, जिन्हें हमें मैच कराना है। मैच द वर्ड्स इन द कॉलम ए विद देयर अपोजिट इन द कॉलम बी एंड राइट देम इन द गिवन स्पेस। वन हैज बीन डन फॉर यू। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो मूव है, मूव का अर्थ है बढ़ना, मूव, MOVE, मूव। तो मूव का अपोजिट क्या होगा बच्चों? चलने का अपोजिट होगा रुकना या स्टॉप। तो यहाँ पर मूव का अपोजिट हुआ स्टॉप। आपका जो दूसरा वर्ड है वो दिया है टॉप। टॉप, टॉप यानी कि शीर्ष। तो टॉप का अपोजिट बच्चों क्या होगा? यहाँ पर देखिए, बॉटम होगा, टेक होगा, कम होगा, स्मॉल होगा या होगा स्टॉप। वेरी गुड। यहाँ पर टॉप का अपोजिट होगा बॉटम, टॉप का बॉटम। इसी तरीके से बिग, बिग यानी बड़ा। तो बड़े का अपोजिट क्या होता है बच्चों? बड़े का अपोजिट होता है छोटा। तो बिग का अपोजिट हुआ स्मॉल, बिग स्मॉल। गिव, गिव का अर्थ है देना।
तो देने का उल्टा क्या होता है बच्चों? देने का उल्टा होता है लेना। तो गिव का अपोजिट हुआ टेक। इसी तरीके से लास्ट वन गो। गो का अर्थ है जाना। तो जाने का उल्टा क्या होता है बच्चों? जाने का उल्टा होता है आना। तो गो का अपोजिट हुआ कम। तो यहां पर क्या हुआ बच्चों? मूव का स्टॉप, टॉप का बॉटम, बिग स्मॉल, गिव टेक, गो कम। Find the rhyming words of the following with the help of the words given in the box. बच्चों यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनके राइमिंग वर्ड को उनके आगे लिखना है। तो बच्चों राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं बताती हूँ। राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड होते हैं जिनके अंत में एक जैसा साउंड या एक जैसी लय होती है। जैसे आप बोल के देखिए, कब, कब, अब। इसका अर्थ हुआ कि जिन शब्दों में, जिन वर्ड्स में अब, कब ऐसी साउंड आएगी वो इसका राइमिंग वर्ड होगा। इसी तरीके से सेकंड वर्ड आपका दिया है टॉप, टॉप, ऑफ, स्टॉप। देखा आपने, एक जैसी साउंड आ रही है ना। इसी तरीके से जो आगे के वर्ड्स हैं उनको भी आप ध्यान से देखिए और बताइए कि यहाँ पर जो नीचे वर्ड्स दिए हैं उनके राइमिंग वर्ड इनमें से क्या होंगे। फर्स्ट वर्ड स्टॉप, ऑफ, यानी जो ऊपर वर्ड है उनमें से कौन सा है इसका राइमिंग वर्ड? वेरी गुड, इसका राइमिंग वर्ड है टॉप, स्टॉप, टॉप। नेक्स्ट वन स्मॉल। तो बच्चों यहां पर कैसी साउंड आ रही है? स्मॉल। ऑल यानी फॉल, फॉल, स्मॉल फॉल। गोइंग, गोइंग यानी इंग, जिसके लास्ट में आएगा इंग। गोइंग यानी शोइंग। इसी प्रकार से यहां पर आप देखिए, नेक्स्ट है आपका गिव, गिव, गिव यानी इसका राइमिंग वर्ड हुआ लिव। इसी तरीके से नेक्स्ट वन कीप, कीप यानी कीप। साउंड कैसी आ रही? ईप, यानी कीप का राइमिंग वर्ड हुआ वीप। इसी तरीके से लास्ट वन अप, अप यानी कप। इनमें से मैचिंग क्या हुआ बच्चों? आपका राइमिंग वर्ड ऊपर लिखे जो वर्ड्स हैं उनमें से क्या होगा? इसका राइमिंग वर्ड होगा कप। तो बच्चों आपने देखा, स्टॉप का राइमिंग वर्ड हुआ स्टॉप का टॉप, स्मॉल का फॉल, गोइंग का सोइंग, गिव लिव, कीप वीप, अप कप। चिल्ड्रन, डू यू लाइक टू सिंग सॉन्ग? क्या आपको गाना गाना पसंद है? मुझे पता है आपको बहुत पसंद है। ओके, सो टुडे वी विल लर्न अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। नाउ लेट्स sing this together. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We Shall Overcome, a song with origins in early 1900s in America. It became quite famous there during civil rights movement in 1960s. All of us have heard "हम होंगे कामयाब" song. This song is translation of this famous song written by Girija Kumar Mathur. Can you help the lion to reach the forest? Use pencil to draw its path on the maze. बच्चों यहाँ पर एक शेर है, उसको उसके घर तक पहुंचाना है इस पजल में रास्ता ढूंढ के। तो बच्चों फटाफट पेन उठाओ और इस शेर को उसके घर तक पहुंचाओ। आइए मैं भी आपके साथ करती हूँ इसकी हेल्प। तो ये हमारा यहाँ पर है ये लायन और ये है इसका
घर यानी फॉरेस्ट। तो अब देखते हैं। यस, ये यहाँ से जाएगा और ये ऐसे आगे बढ़ेगा। रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं है और ये ऐसे बढ़ता जाएगा। वेरी गुड। और फाइनली हमने इसको इसके घर पहुंचा दिया। आप लोग इसे अपनी बुक में कंप्लीट करिए और इस शेर की मदद कीजिए और इसे इसके घर फॉरेस्ट तक पहुंचाइए। मुझे उम्मीद है बच्चों, आपको यह पोयम डोंट गिव अप बहुत पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा भी होगा। साथ ही साथ आपने इसकी एक्सरसाइज और कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस को भी कंप्लीट किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।